बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज के रोल जो वो प्ले करता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए बनाने में, कि किस तरह से दो एक अमीनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उन्हें एक दूसरे के साथ अटैच करवा के तो ये बनाता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये दो सेपरेट स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होता है और जिन्हें कैटालाइज करता है हमारा एंजाइम जिसका नाम है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। तो वो दो स्टेप में से एक है एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड एंड सेकेंड वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के, किस तरह से ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का, इसमें होता ये है कि अमीनो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है विद दैट ऑफ द एटीपी, और एटीपी में भी स्पेशली ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और बन जाता है अमीनो असाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ में बनता है ये पायरोफॉस्फेट। अब चूंकि यहाँ पर ये एटीपी जो है वो हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस अमीनो एसिड एंड एएमपी। तो एक्चुअल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस कैसे होता है, इसे हमने यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि ये ई जो है दैट इज़ आवर एंजाइम, एटीपी है और हमारा अमीनो एसिड है कोई सा भी। तो दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं, चूँकि एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं तो 2 फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट उससे अलहदा हो गए। एंजाइम हमारे अमीनो एसिड के साथ, और हमारा अमीनो एसिड जो है उसका जो कार्बोक्सिलिक एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड जो है वो 5 प्राइम एंड ऑफ एडिनोसिन उसके साथ अटैच हो गया है उसके फॉस्फेट ग्रुप के। तो यहाँ पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो फॉस्फेट ग्रुप था विद दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, तो बन गए एंजाइम बाउंड अमीनो असाइल एडिनाइलेट। अब ये जो अमीनो असाइल एएमपी बना है ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, और मिक्स्ड एनहाइड्राइड किन दो चीज़ों का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का और दूसरा फास्फोरिक एसिड का। कि इसमें एक फास्फोरिक एसिड और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एनहाइड्राइड्स हैं, ये होते हैं रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो रिएक्टिव होने की वजह से नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनके लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटालाइज चूँकि कर रहा है एक एंजाइम, और दूसरा फ्री एनर्जी जो है वो आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से, और ये एनहाइड्राइज खुद रिएक्टिव, और दूसरा नेक्स्ट स्टेप में जो ये इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है वो ये कि अमीनो असाइल एएमपी जो है वो भी फेवर करता है सेकंड स्टेप को जब वो यहाँ से सेपरेट आउट होता है, ताकि रिएक्शन जो है वो पॉसिबल बनाया जा सके जब अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ मिलेगा तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट वन बात जो कि फेवरेबल एनर्जी प्रोवाइड करती है वो ये कि जब ये जो पायरोफॉस्फेट बना है कि दो फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अलहदा हुए हैं, ये भी हाइड्रोलाइज्ड होते हैं नेक्स्ट स्टेप में और बनाते हैं ऑर्थोफॉस्फेट के हर एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि ये पायरोफॉस्फेट की सूरत में एक दूसरे के साथ थे, इनके दरमियान में भी बॉन्ड टूटता है और ये बन जाते हैं ये ऑर्थोफॉस्फेट, जिसके नतीजे में भी एनर्जी रिलीज होती है और वो रिप्लेनिश करते हैं फॉस्फेट पूल को सेल में, ताकि वो ये दोबारा जो है वो एटीपी के साथ एएमपी वगैरह के साथ मिलके तो एटीपी बना सकें। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप जिसमें एडेनिन जो है उसके साथ अटैच हो जाता है या एडिनोसिन के साथ अटैच हो जाता है हमारा अमीनो एसिड। फर्स्ट स्टेप है ये इस रिएक्शन का जो कैटालाइज करता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। दूसरा स्टेप जो है जिसमें अमीनो असाइल एएमपी जो फर्स्ट स्टेप में बना था ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ मिलता है, और यहाँ से एएमपी जो है वो हो जाता है अलहदा, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमीनो असाइल के साथ मिल के अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो बना देता है। तो दोनों में एस्टर लिंकेज जो है वो फॉर्म हो जाती है अमीनो एसिड में, जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके जो फर्स्ट बेस है उसके दरमियान में। अब उसमें जो उसका 5 कार्बन शुगर है उसमें तीसरे पर या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैच हो सकता है अमीनो एसिड, या दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर राइबोज के अटैच हो सकता है। अब ये किस पर अटैच होगा, ये दूसरे कार्बन पर अटैच होगा अमीनो एसिड या तीसरे कार्बन पर अटैच होगा, इसका फैसला करता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए। क्योंकि अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसकी दो क्लासेस जो हैं वो पाई जाती हैं, और वो जो दो क्लासेस हैं उनमें से एक है क्लास वन। क्लास वन ये लोड करती है अमीनो एसिड को ऑन टू द सेकेंड हाइड्रोक्सल,
और क्लास 2 जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ अमीनो एसिड एट 3 प्राइम हाइड्रोक्सल। तो ये हमने रिएक्शन में यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये जैसे एंजाइम है हमारा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये अमीनो एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरो एनहाइड्राइज फॉर्म, एनहाइड्राइड फॉर्म में ये यहाँ पर एएमपी के साथ अटैच है। ये हमारा एएमपी फॉस्फेट ग्रुप, उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो क्लास 1 क्या करता है भला, ये हमारा था ट्रांसफर आरएनए इतना इतना, और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसका जो अमीनो असाइल आर्म था उसका ये जो लास्ट वन एडिनोसिन है हमने बड़ा करके बना लिया। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो क्लास 1 अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेसिस क्या करते हैं भला, वो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको इस कार्बन पर अटैक करवाते हैं। तो और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है जिसके नतीजे में एएमपी तो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये इतना इतना जो अमीनो एसिड है हमारा, ये जो है यहाँ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैच होके तो अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए बना देता है, जिसे हम कहते हैं 2O अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि ये सेकंड कार्बन पर अटैच हो गया है। जबकि क्लास 2 अमीनो ट्रांसफरेजेस जो हैं, अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेजेस जो हैं वो ऐसे हैं जो रिएक्शन तो यही कैटालाइज करते हैं बिल्कुल सेम वे में, लेकिन वो थर्ड कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उन्हें अटैक करवाते हैं इस कार्बोक्सिलिक कार्बन पर। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो एएमपी यहाँ से वैसे ही रिलीज हो जाता है जैसे रिएक्शन पिछले में हमने देखा। तो अमीनो एसिड जो है वो फिर इतना इतना जो है वो सेकंड की बजाय थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैच हो जाता है इस एडिनोसिन के साथ। ये जैसे ये हमारा अमीनो एसिड था, यहाँ पर ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच है तो बन गया हमारे पास 3O अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए। अब ये जो सेकंड ओ अमीनो ट्रांसफ़र आरएनए है ये थर्ड ओ अमीनो ट्रांसफ़र आरएनए में भी कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज की। ये जो अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज हैं ये हर अमीनो एसिड के लिए अलग-अलग होते हैं, और हमें पता है कि ट्रांसफ़र आरएनए तो काफ़ी मुख्तलिफ तरह के राउंड अबाउट 45 डिफरेंट टाइप्स के सेल में अवेलेबल होते हैं, और हर अमीनो एसिड के लिए भी ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है और इसको पॉसिबल बनाता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। एक बात और हमने याद रखनी वो ये कि सेपरेट सिंथेटेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, या सेपरेट सिंथेटेजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए एक उसका अपना अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है, और जो एक अमीनो एसिड के लिए अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है वो जितने मर्जी ट्रांसफ़र आरएनए उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए हैं सब मॉलिक्यूल्स को वही कैटालाइज करेगा। जैसे यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसमें, कि हम देखते हैं यहाँ पर से ये डिफरेंट 3 हमने एग्जांपल ली, वैसे 6 प्रोलीन के लिए होते हैं ट्रांसफ़र आरएनएज। तो यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र आरएनए जिसका एंटी कोडॉन GGA है, GGU है या GGC है, जो कि 3 डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनएज हैं, और ये तीनों आरएनएज हैं प्रोलीन के लिए, तो इनके लिए अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एक स्पेसिफिक होगा, और वो स्पेसिफिक अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो प्रोलीन को ही इस एंटी कोडॉन वाले ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करवाएगा। वही सेम जो है यहाँ पर अटैच करवाने में रोल प्ले करेगा, और वही सेम जो है इस एंटी कोडॉन वाले ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करवाएगा। लेकिन किसी और अमीनो एसिड के लिए और किसी और ट्रांसफ़र आरएनए के लिए जो अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है वो डिफरेंट होगा। जैसे प्रोलीन के लिए अगर ये प्रोलीन अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए है तो मेथियोनीन के लिए ये अलहदा से मेथियोनीन अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए होगा। अब ये जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की, ये कंट्रीब्यूट करती है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो इंतहाई एक्यूरेट रहे, कोई रॉन्ग अमीनो एसिड जो है वो फिल अप ना हो जाए प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त या ट्रांसलेशन में। तो ये था हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो करता है अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। हमने 2 स्टेप में देखा ये होता है। पहले स्टेप में अमीनो एसिड जो है वो अमीनो असाइल एएमपी में कन्वर्ट होता है, और सेकंड स्टेप में अमीनो असाइल एएमपी जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमीनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए।